दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 5वें वचन। वे भक्ति का बेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। पौलुस तीमुथि के लिए क्या कहने के लिए चाहते हैं? उस ईश्वरीय स्वभाव में बने रहना है। तुम अपने आप को जांच के रखना है और भक्ति का वेश धर के लोग शक्ति को ना मानते हैं ना, तो दुनिया की सारी बातों पर जैसे अपस्वाती, लोभी, ढींगमार ऐसे रहता है, ऐसे स्वभाव से ये कलीसिया को अशुद्ध करता है। ऐसे हमें अशुद्ध नहीं होना है, कलीसिया को भी दूर रखना है, तुम्हें भी सावधान रहना है। ऐसे ही पौलुस चेतावनी देता है। पवित्र पौलुस तीमुथियुस के लिए लिखता है, ये अंतिम समय है, इसलिए बिल्कुल हमें सावधान रहना है और ये दुनिया की सारी बातें हमारे कलीसिया के ऊपर या तुमको ऊपर जो है प्रभाव नहीं डालना है। तुम अपने आप को पवित्र रखना है, तुम अपने आप को विश्वास योग्य रखना है, तुम अपने आप को परमेश्वर के योग्य बर्तन के रूप में रखना है। दुनिया के स्वभाव कभी भी तुम्हें अंदर नहीं आना। ये कलीसिया के लिए और फिलिप और तीमुथियुस के लिए और हमारे लिए अंत दिन में रहने वाले सब के लिए चेतावनी के रूप में पौलुस कहता है। इसका मतलब ये है, अंतिम दिन में तुम आ गया है, हमें समय को बर्बाद नहीं करना है, परमेश्वर के लिए सचेत रहना है और सारी बातों में सावधान रहना है। ये अंतिम समय आने के चलते अपने समय को बिताने के कार्य में हमें सावधान रहना है, अपने आप को जांचना है। तीमुथियुस के लिए कहता तू अपने आप को जांचो, हमारे लिए भी कहते हैं अपने आप को हमें जांचना है और समय को किस ढंग से हम बिताते हैं। क्या व्यर्थ बातों पर हमें समय लगाए हैं, जैसे फेसबुक में, एंड्रॉइड फोन में और जो है सोशल मीडिया में और टीवी में, जो अल्प काम के लिए काम होते हैं, किसी का लाभ नहीं होता है, हमें क्या उसमें समय बिताते हैं। पौलुस कहता है ये सारी बातों में तुम्हें बिगड़ने वाली है, ये सारी बातें तुम्हें बर्बाद करने वाली, इसमें तुम्हें समय नहीं बिताना है, बल्कि हमारी पवित्रता में, परमेश्वर के नजदीक जाने की बातों में, परमेश्वर की इच्छा के जानने की बातों में, उसमें ध्यान करने के लिए पौलुस हमें कहता है। हालेलुया, हालेलुया।